दोस्तों, good morning. It's Arun here once again. I just put my cell phone on mute because when I talk to you, I do not want any distraction to come to me. Because when I talk to you, the most important person for me is you. And that's the reason I'm going to upload close to 200 videos in next couple of days on my YouTube channel called Transformed You by Arun. Because friends, the only goal which I have got before spending hundreds of hours of my time while making these videos, editing the videos and uploading the videos. And believe me, one video may take more than 3 to 4 to 5 hours also, despite the fact that it might be a small video, maybe 10 minutes or less than that. So friends, the only goal for me behind this initiative to create this YouTube channel and upload videos is to help you. And believe me, if you go through the videos and think about the lessons, take some action into your life is going to change forever. दोस्तों, मुझे आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता याद आ रही है। उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां आप सबों की जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, आप सबों की जिंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। ये कविता की पंक्तियां हैं, It's written something like, I kept on stringing and unstringing. I kept on stringing and unstringing my instrument, but the song which I wanted to sing still remains unsung. I kept on stringing and unstringing my instrument, but the song which I wanted to sing still remains unsung. It's an amazing little piece of poem. इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई से, शांति से झांक कर देखेंगे, आपको एक बात हमेशा बिल्कुल क्लियरली पता चलेगी, बिल्कुल साफ तौर पर पता चलेगी कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आप बचपन से सोच रहे हैं। आपके मन में एक ख्याल बार बार आता है कि आप कुछ करें, ऐसा कुछ करें जिसके बारे में आपने सोचा है। आपके मन में एक ख्याल हमेशा से आते रहा है कि कुछ तो बड़ा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे मन में मैंने सोच कर रखा हुआ है, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते। I have seen many people who decided to be a writer, be an author. They have been writing a couple of pages, maybe 10 pages, 100 pages also, but still they have not been able to become an author. Their book is not published. The book is not even complete in many cases. मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो संगीतकार बनना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, जो ऑफिस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो वो पहले से सोच रहे हैं कंप्लीट करने के बारे में, लेकिन लोग तैयारी करते 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 काफी ज्यादा समय बिता देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सितार के तारों को कस रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, फिर कस रहे हैं, फिर कुछ तारों को बदल रहे हैं, फिर उसमें से कुछ आप स्ट्रमिंग करेंगे, कुछ आप धुन निकाल रहे हैं, फिर से आप तार को कस रहे हैं, फिर आप ढीला कर रहे हैं, फिर आप तारों को बदल रहे हैं, लेकिन आप अपने संगीत को दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपने जो गीत सोचा था गाने के लिए, वो आपने अभी तक गाना शुरू नहीं किया है, और अगर आपने शुरू किया भी है तो गीत बीच में आकर रुक गया है, और अगर आपने गीत को पूरा किया भी है तो आपने उसको दुनिया तक पहुंचाया नहीं है। और दोस्तों, इसके पीछे एक ही कारण है, एक ही कारण है, एक ही कारण है, और वो ये कि हम कहीं ना कहीं डरते हैं उस फाइनल अंतिम मुकाम तक अपने टैलेंट को ले जाने के बारे में सोचते हुए हम डरते हैं। हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, बिकॉज ये दुनिया का कुचक्र है। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये चक्रव्यूह से भरी हुई है। आपके आसपास के सारे लोग ना तो खुद अपने संगीत को बजा पाए हैं, ना अपने गीत को खुद गा पाए हैं, ना वो आपको गाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे या बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। आई मीन दिस द वे द वर्ल्ड इज। कोई इसमें अच्छाई बुराई नहीं है। आपके परिवार के लोग कभी आपके समाज के लोग, कभी आपके फ्रेंड्स, कभी आपके दोस्त, कभी आपके सखा, कभी आपके कॉलीग्स, कभी आपके सहकर्मी, ये हर तरह के लोग कर सकते हैं आपके साथ में। नाउ इसमें हो क्या रहा है कि दुनिया में सोचना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लानिंग करना काफी लोग करते हैं, काफी सारे लोग जो करते हैं, लेकिन उस काम को एक्शन के रूप में परिवर्तित करने की कला, की शक्ति, की मजबूती का जो एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, और एक
आगे बढ़ते रहने की एक शिद्दत होती है, एक माइंडसेट होता है, एक फ्लेम होता है जो लोगों के अंदर में जलते रहता है। वो फ्लेम, वो माइंडसेट, वो जज्बा मैंने काफी कम लोगों में देखा है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन लाइक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने गीत को गाया भी और लोगों को सुनाया भी, और बाकी लोग 99.99% लोग जो हमेशा अपने सितार के तार को टाइटन करेंगे, लूजन करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ स्ट्रमिंग करेंगे, कुछ हल्का फुल्का धुन निकलेगा, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उनका गीत कभी पूरा नहीं हो पाएगा। द मैजिक लाइज इन कंप्लीशन, द मैजिक लाइज इन कंप्लीशन, द मैजिक लाइज इन completion and letting this song, complete song, going to the masses, to the world. और उसके लिए चाहिए आपको एक ही चीज, हिम्मत। हिम्मत, अपने म्यूजिक में इतना फेथ हो आपको कि आप अपने संगीत को, अपने गीत को, अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए जी जान से लग जाए, दिन रात एड़ी चोटी का पसीना एक कर दे, चाहे दुनिया के सारे लोग आपके खिलाफ में खड़े हो जाए। इसको बोलते हिम्मत। और आप अगर आप देखेंगे तो इलोन मस्क जैसे लोग, स्वामी रामदेव जी जैसे लोग, आप किसी के बारे में सोच लीजिए, आप हमारे देवी देवताओं के बारे में सोच लीजिए, भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आप सोचिए किसी के बारे में, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, जो हमारे कुछ महान पुरुष, महापुरुष हो चुके हैं, राजा राम मोहन राय, अभी के काफी सारे बिजनेसमैन हैं, सत्या नाडेला, think about Bill Gates, you think about any person, they had such a strong desire and such a strong conviction in their music, in their sangeet, in their song, that they ended up completing the song and also making it reach out to the world. किसी ने गैराज में शुरू किया, एप्पल का पहला कारखाना कहाँ था? गैराज में था। किसी ने अपने घर के किसी छोटे से कमरे में शुरू किया, किसी ने टेरेस में कुछ काम करना शुरू किया, कोडिंग लिखना शुरू किया, किसी ने अपने कॉलेज के हॉस्टल के रूम में रात भर जगकर फेसबुक की पहली कुछ कोडिंग्स की। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। अंतर यह है कि इन लोगों में इतना एक जज्बा होता है कि ये अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार को कसने और ढीला करने और फिर कसने के अलावा आगे बढ़ते हैं, अपने संगीत को पूरा करते हैं और इस संगीत को दुनिया तक पहुंचाते हैं। डू यू हैव इट इन यू? कि आप में अंदर वो शक्ति है कि आप अपने संगीत को दुनिया को सुना सकते हैं? कि आपके अंदर में वो शक्ति है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप दुनिया के सारे लोग को हंसते हुए देखेंगे और फिर भी आप आगे बढ़ते जाएंगे? कैन यू डू दिस? कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप पूरी कन्विक्शन के साथ में अपने गोल्स को, अपने विजन को, अपने पर्पस को और अपने पैशन को किसी कागज में लिखकर, पेंट करके अपने घर के दीवार पर लगाएंगे और हर दिन देखेंगे। और उसके अलावा जो भी चीजें आती हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, which might be in the form of hundreds of useless WhatsApp messages और टीवी न्यूज चैनल्स, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को आप कट करते हुए, उसके बारे में अपना 1 मिनट का समय नहीं देते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने गोल के बारे में सोचते हुए और अपने संगीत को पूरा करते हुए। Do you have it in you? दोस्तों, आज ये सवाल पूछने का समय आ गया है। अपने आप से पूछिए आप, if needed, get up early tomorrow, maybe half an hour earlier than the time that you used to normally wake up at, and do meditation. कल सुबह कुछ जल्दी उठिए और शांति से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए और अपने से सवाल कीजिए कि क्या मैं भी आज तक अपने सितार के तारों को कसते और ढीला करते हुए अपनी जिंदगी जी रहा हूं, या क्या मैंने वो हिम्मत दिखाई, वो ताकत दिखाई, वो कन्विक्शन दिखाया, वो एक जज्बा दिखाया, वो कमिटमेंट दिखाया कि मैं अपने संगीत को पूरा करूं, अपने किताब को पूरा करूं, अपने सपनों को पूरा करूं, अपनी कंपनी, जिस कंपनी को मैं खड़ा करना चाहता था उस कंपनी को मैं पूरा करूं, या जो भी आपके सपने थे उन सपनों को पूरा करूं। लोगों को हंसने दो, लोगों को मजाक करने दो, लेकिन मैं अपने गोल को प्राप्त करके रहूंगा। कैन यू डू इट? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि सर्दी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, बरसात का मौसम आ गया है, सीजन्स बदलते जा रहे हैं, हम सभी की उम्र बढ़ते जा रही है, हर साल हम अपनी जिंदगी के एक साल जीते जा रहे हैं, लेकिन सीजन्स बदलते गए हैं, लेकिन मैं अपने
इंस्ट्रूमेंट के सितार के तार को सिर्फ ढीला करते हुए, कसते हुए और कुछ कुछ धुन निकालते हुए ही अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। मेरा संगीत अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मेरा गीत अभी भी पूरा नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। दिस वन थिंकिंग, दिस वन इंट्रोस्पेक्शन, दिस वन सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिस वन डिलिब्रेशन, ये एक सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने के लिए पूरी तरीके से काबिल है, काफी है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थिंक अबाउट इट।